नमस्कार साथियों। आइए आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? बताओ भाई, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखना, अजीत मोहंती जो हैं ये परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, ये जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? बताओ, जो नीति आयोग है इसके नए जो सीईओ हैं ये कौन है? याद रखना, वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नीति आयोग से संबंधित एक प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको नए अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ, जो नाबार्ड है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के.वी. साजी जो हैं ये नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताओ, वो कौन सी समिति है? याद रखना, शिवरमन समिति के सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? बताओ, नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो जो अनिल चौहान हैं वो नए चीफ ऑफ डिफेंस बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन हैं? बताओ, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस हैं वो कौन है? तो याद रखना, जनरल बिपिन रावत जो हैं ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बने हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? बताओ भाई, सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला निदेशक कौन है? तो जो रश्मि शुक्ला हैं। याद रखना, ये सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महानिदेशक बनी हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई, नए अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत जो हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताओ, कर्नाटक में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, सिद्धार्थ मैया जो हैं ये कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बताओ, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन हैं? याद रखना, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? बताओ, जो थल सेना है इसके नए प्रमुख कौन हैं? तो जो मनोज पांडे हैं। याद रखना, मनोज पांडे जो हैं ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? बताओ, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ, ये जो सेबी है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी जल्दी से आंसर बताया करो। तो ये जो माधवीपुरी बुच हैं ये सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान यानी 25वें गवर्नर कौन बने हैं? 25वें पूछ रहे हैं, तो बताओ ये कौन है? इनका नाम याद रखना, शक्तिकांत दास है। ये आरबीआई से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? बताओ भाई, ये तो आप सबको पता होगा। तो याद रखना, द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये पहली महिला आदिवासी और महिला राष्ट्रपति बनी हुई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ, तो जो एस सोमनाथ हैं ये इसरो के वर्तमान नए अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ, इसरो की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। आगे बढ़िएगा। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ, जो डीआरडीओ है इसकी जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1958। क्या हो जाएगा? 1958।
भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बताओ भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन हैं? तो जो संजीव कुमार हैं ये भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताओ बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। बताइए बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई है? बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई है? बताओ भाई 1928 में, याद रखना 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? बताओ जो नए महान्यायवादी हैं वो कौन हैं? तो याद रखना आर वेंकट रमणी, ये जो है भारत के नए महान्यायवादी बने हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? याद रखना अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बताओ तो याद रखना जो पीटी ऊषा हैं, जो एथलीट से संबंधित हैं, इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताओ हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? याद रखना दिलीप तिर्की जो हैं ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? बताओ भाई सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। संघ लोक सेवा के नए अध्यक्ष कौन हैं? याद रखना डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं ये संघ लोक सेवा के नए अध्यक्ष हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हुए हैं? बताओ जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप दो एकदम। तो बीरेंद्र सिंह पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष हैं। बताइए फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताओ भाई कौन हैं जो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना शुभकांत पांडे, शुभकांत पांडा भी कहते हैं इनको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बताओ ये जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? याद रखना सुमन के बेरी जो हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। चलिए आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।